दोस्तों, क्या राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं का कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कुछ दिन पहले मजाक उड़ाया था? हिपोक्रेसी का आरोप क्यों लगा है? कांग्रेस के नेता समर्थक ये वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत दिपके से क्यों सवाल कर रहे हैं कि पहले तो आप बड़ा अहंकार दिखा रहे थे, विपक्षी नेताओं को नीचा दिखा रहे थे और अब समर्थन के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सवाल उठा रहे कि राहुल गांधी जंतर मंतर पर क्यों नहीं आए, क्योंकि पहले तो सोनम वांगचुक का एक बयान आया कि अगर राहुल गांधी और विपक्षी नेता जंतर मंतर नहीं आते हैं तो ये उनका छोटापन दिखाई देगा। मुद्दा महत्वपूर्ण है, कौन मुद्दा उठा रहा है, कौन आमरण अनशन पर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। देश का मुद्दा है, सबको आना चाहिए। ये बयान सोनम वांगचुक ने दिया था। उसके बाद अभिजीत दिपके ने यह भी खुलासा किया कि हमने राहुल गांधी सहित बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, थलापति विजय, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, इन तमाम बड़े नेताओं सहित 20 चेहरों की लिस्ट जारी की थी कोकरोच जनता पार्टी ने कि इन 20 नेताओं को हमने चिट्ठी लिखी है और समर्थन की अपील की है। लेकिन उसके बाद ये वीडियो चर्चा में आ जाता है कि अभिजीत दिपके 5 जुलाई को क्या बोल रहे थे एक पॉडकास्ट में। राजनीतिक दलों पर, विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दलों पर क्या तंज कसा था अभिजीत दिपके ने। 5 जुलाई वाला अभिजीत दिपके का वीडियो शेयर करते हुए जब कांग्रेस वाले टारगेट करने लगे, हिपोक्रेसी का आरोप लगाने लगे, तो आज राहुल गांधी को लेकर अभिजीत दिपके का नया बयान भी सामने आया है। आज अभिजीत दिपके ने क्या बोला है वो भी आपको दिखाएंगे, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले क्या कुछ लिखा जा रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। हम जैसे लोगों ने भी कहा था कि राहुल गांधी को जाना चाहिए जंतर मंतर। जाहिर सी बात है, देश का मुद्दा है। सोनम वांगचुक एक बड़ी हस्ती है, आमरण अनशन पर है, तो इंसानियत के नाते, संवेदना के नाते देश का मुद्दा देखकर राहुल गांधी और तमाम नेताओं को समर्थन करना चाहिए। ये हम जैसे लोगों ने भी बोला था। लेकिन इस मामले पर देश के कुछ बुद्धिजीवी क्या कहते हैं? अशोक कुमार पांडे कहते हैं कमाल है, सब लगे हुए हैं कि सोनम वांगचुक के पास राहुल गांधी को जाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी को सोनम के पास जाना चाहिए। उनकी मांग राहुल पूरी कर सकते हैं या फिर मोदी। तो अशोक कुमार पांडे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि कमाल है कि सब राहुल गांधी के पीछे लग गए हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं गए, राहुल गांधी को जाना चाहिए। तो मेरा जवाब यह है कि मोदी सरकार को भी जाना चाहिए, बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का भी जाना बनता है। राहुल गांधी का जाना क्यों बनता है, उससे पहले एक और कमेंट आपको दिखाता हूं। रणविजय सिंह, ये भी सरकार से सवाल करने वाले ही पत्रकार हैं, ये कहते हैं बहुत से लोग सवाल करें कि राहुल गांधी सीजेपी के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे। मतलब यहां भी सवाल मोदी से नहीं किया जा रहा, चालाकी से निशाना राहुल गांधी को बनाया जा रहा है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांग सरकार से है, जवाबदेही भी सरकार की है, मोदी की है। राहुल गांधी वहां जाए न जाए ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मोदी सरकार कितनी क्रूर है कि आपकी सुन नहीं रही। बाकी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उनसे भी है, सोनम वांगचुक भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नहीं जुड़े? जब ईवीएम वोट चोरी एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे, तब सोनम वांगचुक ने साथ क्यों नहीं दिया? तब तो किसी ने नहीं पूछा कि सोनम खामोश है। इसका मतलब है कि वो राजनीति कर रहे हैं। सबकी अपनी लड़ाई है, सोनम वांगचुक और सीजेपी की लड़ाई अपनी है। आपने अपने प्रदर्शन की शुरुआत ही इससे की कि विपक्ष खराब है। अब जब भीड़ नहीं जुट रही, लोग साथ नहीं आ रहे, तो आप उसी विपक्ष को अपने साथ आने को कह रहे हैं। उल्टा धमका भी रहे कि आपको लोग जान जाएंगे, जबकि आपको अपनी ये धमकियां मोदी के लिए रखनी चाहिए, जिनका नाम भी आप लोग नहीं लेते। धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर अपने मन से नहीं बैठा, मोदी ने बैठा रखा है, इसीलिए सही जगह टारगेट कीजिए। विपक्ष को खराब बताकर आप मोदी को ही मजबूत करने में लगे हैं। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। तो रणविजय सिंह यहां पर 2 बातें कहते हैं। एक बयान जो दिया था अभिजीत दिपके ने, शायद उस पर कटाक्ष है। दूसरी बात यह है कि सोनम वांगचुक जब भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए, एसआईआर जैसे मुद्दों पर सपोर्ट नहीं किया, तो राहुल गांधी उन्हें सपोर्ट क्यों करें? तो इसका जवाब यह है कि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं। सोनम वांगचुक देश के एक आम नागरिक हैं, पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन अगर किसी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की बात करें, उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। राहुल गांधी के पास एक ऐसा संवैधानिक पद है, देश में अगर कहीं भी गलत होता है, किसी के साथ भी गलत होता है, तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि उस पर वो आवाज में आवाज मिलाएं, उस आवाज को आगे बढ़ाएं। माना कि पेपर लीक पर कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट किए हैं, एनएसयूआई ने भी प्रोटेस्ट किए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोकरोच जनता पार्टी से ज्यादा संघर्ष किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कहना कि सोनम वांगचुक कांग्रेस के प्रोटेस्ट में नहीं गए, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गए, तो राहुल गांधी को भी नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है कि यह गलत है। अगर एक व्यक्ति, एक शख्सियत भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, 70 दिन हो गए हैं, तो दिल बढ़ा करके राहुल गांधी को वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा देश का है। ना सोनम वांगचुक का मुद्दा है, ना अकेले राहुल गांधी का मुद्दा है। लेकिन सोनम वांगचुक एक देशभक्त शख्सियत है, इस बात में कोई दो राय नहीं। उन्होंने देश के लिए काम किया है।
अभिजीत दिपके क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कोकरोच जनता पार्टी का कितना फैन बेस है, उन्होंने इतिहास में क्या बयान दिए हैं, शुरुआत में विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया या नहीं उड़ाया, इन सब बातों को परे रखकर सोनम वांगचुक का जो बलिदान है, जो त्याग है, जो 17 दिन से वो आमरण अनशन पर है, तो उस आमरण अनशन का सम्मान करते हुए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है, ना ही किसी दल के साथ उनका जुड़ाव है। माना कि पहले पीएम मोदी की तारीफ की होगी, शुरुआत में कुछ कामों को लेकर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए उसी मोदी सरकार के खिलाफ सोनम वांगचुक ने लद्दाख में अनशन किया, 6 महीने की जेल काटी। तो आपको ये सब बातें भी याद रखनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि देश की कोई शख्सियत अगर भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गई तो राहुल गांधी को भी उनके प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी और सोनम वांगचुक में अंतर इतना सा है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनकी पूरे देश के प्रति जिम्मेदारी है, जवाबदेही मोदी सरकार की है, लेकिन जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की भी है कि अगर देश के मुद्दे पर कोई बड़ी शख्सियत आमरण अनशन पर बैठी है तो राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए। तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती कि सोनम वांगचुक नहीं गए तो राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए। हाँ, अभिजीत दिपके के पुराने बयान पर सवाल जरूर उठते हैं। रणविजय सिंह की यह बात बिल्कुल सटीक दिखाई देती है कि अभिजीत दिपके को वो अहंकार नहीं दिखाना चाहिए था जो उन्होंने 5 जुलाई वाले अपने इंटरव्यू में दिखाया था। क्या बोला था? कांग्रेस वाले भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल से जुड़े नेशनल कोऑर्डिनेटर एडवोकेट विजय सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभिजीत दिपके 5 जुलाई राजनीतिक दलों के नेता आंदोलन से दूर रहें। उसके बाद सीजेपी के समर्थक 14 जुलाई को कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे साथ क्यों नहीं है, 9 दिन में राहुल गांधी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ गई, विचार नए दोगलापन संघियों जैसा। तो ये आरोप लगाते एडवोकेट विजय सिंह। और क्या वीडियो शेयर किया है अभिजीत दिपके ने इस इंटरव्यू में, अहंकार दिखाते हुए क्या बोला था, जरा सुनिए। मैं जानना चाहूंगा कोई तो ऐसा फेस होगा जो आप चाहेंगे कि अगर ये आ जाए ना तो मेरा सीजेपी प्रोटेस्ट। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। तो जनतंत्र टीवी के साथ बातचीत में अभिजीत दिपके कहते हैं कि जो फिलहाल देश में राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं, हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई आए। उसके बाद क्या वजह बताते हैं, क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? उन्हीं की वजह से उन्होंने जो काम नहीं कर पाए इतने साल तक, उसी की वजह से तो सीजेपी का जन्म हुआ है। अगर वो लोग अपना काम ठीक से कर लेते तो सीजेपी के पीछे लोग क्यों आते हैं? तो 5 जुलाई को एक पॉडकास्ट में जनतंत्र टीवी के साथ बातचीत करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा था कि अगर बाकी राजनीतिक दल ठीक से काम करते तो कोकरोच जनता पार्टी का जन्म क्यों होता, हमारे पीछे इतने लोग क्यों आते। तो मुझे लगता है कि बयान वास्तविकता से भी परे नजर आता है। सोशल मीडिया से अलग कोकरोच जनता पार्टी की इतनी भी फॉलोइंग नहीं है, वरना जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ जुट जाती। तो ये बयान मुझे लगता है वास्तविकता से भी परे था और विपक्षी दलों पर ऐसा तंज कसना भी अभिजीत दिपके का नहीं बनता था। जब भविष्य में मदद की जरूरत पड़ गई, अगर अभिजीत दिपके ये मानते थे 5 जुलाई को कि वर्तमान राजनीतिक दल में से किसी को नहीं आना चाहिए, तो उसके 4-5 दिन बाद ही जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों अभिजीत दिपके और सौरभ दास ने ये लेटर लिखे तमाम राजनीतिक दलों को समर्थन को लेकर? कहते हैं कि 20 नेताओं को लेटर लिखा है, सबसे ऊपर राहुल गांधी का नाम है। तो ये हिपोक्रेसी को दिखाता है कि 4-5 दिन में आखिरकार विचार कैसे बदल गए। सोनम वांगचुक के बयान को लेकर और पुराने इस बयान को लेकर जब आलोचना होने लगी अभिजीत दिपके की, तो उन्होंने आज एक नया ट्वीट किया है और उसमें क्या बोला है। राहुल गांधी को लेकर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो अभिजीत दिपके क्या कहते हैं, आज वाले ट्वीट में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नेता विपक्ष पर सवाल उठाने की बजाय क्या करना चाहिए। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि अभिजीत दिपके का नया बयान क्या सामने आया है। अभिजीत दिपके ने कहा कि नेता विपक्ष ने सीजेपी का समर्थन क्यों नहीं किया, या सीजेपी टीम के सभी सदस्य सोनम सर के साथ भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे। ये सब पूछने की बजाय उन सवालों को पूछे जो वास्तव में मायने रखते हैं। प्रधानमंत्री बातचीत करने से क्यों इनकार कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को अभी तक जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा। ये वो सवाल है जिनके जवाब मिलने चाहिए, ना कि ऐसे भटकाव जो सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेही से बचाते हैं। तो यहाँ पर अभिजीत दिपके कहते हैं कि जवाबदेही सरकार की है तो सवाल भी सरकार से ही होने बनते हैं। राहुल गांधी पर टारगेट नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात कही है अभिजीत दिपके ने, अब थोड़ी सी गंभीरता दिखाई है, लेकिन पहले अगर थोड़ा सा अहंकार नहीं दिखाया होता तो हिपोक्रेसी के ऐसे आरोप नहीं लगते। लेकिन लगता है कि थोड़ा उत्साह में ऐसी बातें अभिजीत दिपके के मुंह से निकल गई। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि राहुल गांधी को और तमाम विपक्षी नेताओं को वहां पर जाना चाहिए। अगर अभिजीत दिपके के लिए नहीं तो कम से कम सोनम वांगचुक के लिए इस मुद्दे पर समर्थन करना बनता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो कम से कम सोनम वांगचुक ने देश के लिए जो किया है उसको ध्यान में रखते हुए अनशन तुड़वाने की अपील जरूर करनी चाहिए,
क्योंकि मोदी सरकार इस मुद्दे पर सुनेगी। सोनम वांगचुक के अनशन का कोई असर होगा, मुझे इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। सोनम वांगचुक ने देश के बहुत सारे छात्रों का भविष्य बनाया है, कई इनोवेशन किए हैं, पर्यावरण के लिए आवाज उठाते हैं, तो ऐसी आवाजें बहुत कम हैं। गांधीवाद के रास्ते पर चलने वाले ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी को फिर भी बड़ा दिल दिखाकर जंतर मंतर पर जाना चाहिए और सोनम वांगचुक से अपील करनी चाहिए कि आप कृपया अपना अनशन तोड़ दें, हम संसद में आपकी आवाज को उठाएंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।